नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी। आज मैं एक ऐसा किस्सा लेके आया हूँ जिसमें हम इंसान एक केस को सुलझाने में नाकामयाब रहते हैं और यूएसए जो कि एक विकसित देश है जहाँ की जो पुलिस है, FBI एजेंसीज हैं, वो ऐसे ऐसे संजीदा केसेस को सुलझा देती है। लेकिन आज की जो कहानी जिस केस के अराउंड है वो ऐसा केस है जिस पे इस पुलिस किसी का भी कोई असर नहीं हुआ और वो इसको सॉल्व करने में नाकामयाब रही तब तक जब तक एक तोता इस केस में इंटरवीन नहीं करता या अंदर नहीं आता। एक तोता जिसने एक ऐसी गुत्थी सुलझाई जो अमूमन एक आम आदमी नहीं सुलझा पाता है। तो आज की कहानी उस तोते की ही है कि कैसे उसने एक अनसॉल्व्ड केस को सॉल्व करने में पुलिस की मदद की। अमेरिका में एक जगह है मिशिगन, और मिशिगन के पास एक सैंड लेक जगह, काफ़ी अच्छी जगह है, बेहद खूबसूरत जगह है। और उसमें जैसे कि नाम है सैंड लेक, थोड़ी दूर पे ही कुछ बीचेस हैं, अच्छा मौसम रहता है, ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, ऑटम विंटर अधिकतर चीज़ें वहाँ रहती हैं। तो वहाँ पे एक शादीशुदा कपल रहता था। कपल का नाम था मार्टी और गेलेना। दोनों बेहद शांत स्वभाव के अच्छे कपल थे, जुड़े थे। उनकी शादी होती है। गेलेना की पहली एक शादी हो चुकी रहती है, लेकिन किसी कारणवश उसका तलाक हो जाता है। तो ये जो मार्टी से उसकी शादी हुई थी, ये उसकी दूसरी शादी थी। मार्टी एक खुददार व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का मेहनती व्यक्ति था, जो गेलेना के पहली शादी के 2 बच्चों को भी अडॉप्ट करता है और उसके खुद के भी बच्चे हो। गेलेना को बेहद चाहता था, प्यार करता था। गेलेना का भी वही हाल था, लेकिन कुदरत और समय को बोले तो शायद कुछ और ही मंजूर था। मार्टी की एक रोड एक्सीडेंट में अच्छी खासी इंजरी हो जाती है, कई जगह से चोटिल हो जाता है और चल फिरने के लायक नहीं रहता। अब मार्टी यूँ तो कमाता था, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो चल फिर नहीं पा रहा था, तो उसने सारी जिम्मेदारी अब ना चाहते हुए भी गेलिना के हाथों में उसको देनी। शुरुआत में गेलिना ने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर शैतान छुपा होता है, बस वक्त की बात है जब वो निकलता है। तो गेलिना के साथ भी वही हुआ। गेलिना जब जवानी के दिनों में थी तो उसे जुए की लत लगी थी और साथ ही साथ वो ड्रग्स भी लेती थी। लेकिन जब से मार्टी उसके जीवन में आया था, तब से गेलिना ने ये सब लेकिन अब परिवार की परिस्थिति ऐसे हो गई थी, उसे देखा नहीं जा रहा था, तो वो ना चाहते हुए गलत राह पे चल गई। इससे क्या हुआ कि गेलिना आए दिन ड्रग्स लेती थी, मार्टी से लड़ाई करने लगी, लेकिन वो मार्टी को बहुत प्यार करती थी। उनका जीवन चल रहा था। मार्टी कई बार मना भी करता था कि उसको जुआ ना खेले, और गेलिना भी धीरे धीरे इस बात को मानने लगी थी कि ऐसा करने से उनकी वैवाहिक जीवन किसी तरीके से टूट सकता है या बेकार हो सकता है। इसी बीच समय आता है 13 मई 2015। अब गेलिना और मार्टी जिस घर में रहते थे, वहाँ पे उनके साथ उनके बच्चे रहते थे। छुट्टियां थी, बच्चे अपने नानी के यहाँ गए थे, अपने मौसी के यहाँ गए थे। मार्टी की एक बहन थी और मार्टी की भी ये दूसरी शादी थी, तो मार्टी की पहली बीवी भी थी। तो मार्टी अच्छा व्यक्ति था, तलाक के बाद भी उसकी बीवी से उसकी बोलचाल थी, बातचीत होती और एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप था दोनों के बीच। इसी बीच में 13 मई 2015 को जब लोग जो अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं देखते हैं कि 2-3 दिन हो गए मार्टी और गेलेना घर से नहीं निकली है, तो उनको थोड़ा शक होता है। कुछ लोग खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। जब एक व्यक्ति जाता है, डोर पे नॉक करता है, बेल बजाता है, तो कोई रिप्लाई नहीं करता। वो जब डोर को, जो फ्रंट गेट होता है, फ्रंट डोर होता है, उस पर हाथ लगाता है तो डोर खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी चीखें निकल जाती है। फर्श पे पड़ी 2 लाशें खून से लथपथ। ये कोई और नहीं, ये मार्टी और गेलेना है। वो भाग दौड़ के बाहर निकलता है, शोर शराबा होता है, चीख चिल्लाहट होती है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस घर में आती है, एंटर करती है तो देखती है कि पूरे घर में खून खून है, और ख़ास करके वो जो ड्राइंग रूम था जहाँ पे दोनों लोग पड़े थे, वहाँ पे खून है। और ऐसा लग रहा था कि खून अभी का है, यानी कुछ घंटे हुए हो, क्योंकि ना शरीर से बदबू आ रही थी, ना बाकी सारी जो चीज़ें थी वो हुई थी। अब पुलिस पास जाती है, पहले मार्टी को चेक करती है, मार्टी मृत घोषित कर दिए जाते हैं। गेलेना की तरफ जाती है। गेलेना को जैसे ही पुलिस टच करती है, गेलेना होश में आ जाती है, और होश में आते ही वो एकदम अपने सुध-बुध में नहीं थी।
पुलिस देखती है कि एक गोली उसके सर के बगल से निकली और गेलेना कुछ समझ ही नहीं पा रही है। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है, वो अपने कॉन्शियस में आती है, थोड़ा दिमाग लगाती है, तो देखती है कि उसका पति मार्टी, जिसको वो जान से ज्यादा चाहती थी, वो मृत पड़ा है और तकरीबन 5 गोलियां उसको मारी गई थी। अब गेलेना को आनंद फानन में तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, वहां उसको एडमिट करा देते हैं। जब एडमिट होती है तो रिकवरी फेज में रहती है। अब पुलिस के मन में ये सवाल था कि ये कपल जो थोड़ा मुश्किल दिनों से गुजर रहा है, लेकिन स्वभाव में और बातचीत में काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग ऐसा, इनका कौन सा दुश्मन पैदा हो गया। अब इस बात की जांच होने लगती है, कार्रवाई होने लगती है, तो पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत ही नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है। वो गेलेना से पूछती है तो गेलेना बताती है कि उसे कुछ नहीं याद है, उसको एक गोली चली, वो जैसे ही पलटी तो गोली उसके लग गई, उसके बाद वो बेहोश। अब पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसी लोकेशन में एक सुसाइड नोट भी मिला है और मार्टी ने उसमें ये लिखा है कि मैं इस आर्थिक और मानसिक परिस्थिति को नहीं झेल पा रहा हूँ और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जान देके अपना और अपने परिवार जो बोझ बना हुआ हो वो ना रहूं, हट जाऊं ताकि वो सुखी रह सके। और उसने अपने आप को 5 गोलियां मार ली। अब पुलिस को थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि गोलियां जिस हिसाब से पड़ी थी उस हिसाब से लग रहा था कि सामने है। पुलिस वो सबूत जुटा लेती है। उसी बीच गेलेना भी अस्पताल में रहती है, रिकवरी में रहती है, तो पुलिस छानबीन करने। अब पुलिस जब छानबीन करती है, अगल बगल के लोगों से पूछती है, कुछ विटनेस होते हैं, कुछ सबूत जुटाती है और अपनी इंक्वायरी अलग अलग एंगल से करने लगती है। पुलिस इनाम भी रखती है कि इस केस में अगर किसी के पास भी कोई खबर है, कोई सबूत है, तो वो पुलिस को बताए। उसके लिए पुलिस उस व्यक्ति को इनाम देगी, धनराशि देगी और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। अमूमन ये होता है कि केसेस में अगर आप पुलिस की मदद करते हैं तो लोगों को एक ही डर रहता है कि जो कातिल है कहीं उनके ऊपर हमला ना करते, तो उनकी जान को खतरा होता है, तो उनका नाम जो होता है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अब मई 2016 आ जाती है। पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डाल के अपना बाकी काम कर रही होती है। इंक्वायरी चल रही होती है पर फुल फ्लेज इंक्वायरी नहीं हो रही होती है। तो इसी बीच मार्टी की पहली पत्नी जो रहती है, उसका नाम रहता है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना मार्टी और गेलेना के घर आती है और वहाँ पे एक तोता रहता है। वो मार्टी का पालतू तोता था और मार्टी और गेलेना के साथ रहता था। वो एक बेहतरीन ब्रीड का तोता था, अफ्रीकन ब्रीड थी उसकी। आपने देखा होगा, एक पाइनएप्पल पेन्योर टाइप की होती है चिड़िया, उसी का अगर आप बड़ा वर्जन कर लेते हैं, मकाऊ टाइप का होता है। मकाऊ तो रंग बिरंगा होता है, तो एक अफ्रीकन ब्रीड होती है जो ग्रे कलर की होती है या कंप्लीट वाइट कलर की होती है। उसी ब्रीड का वो तोता था जिसका नाम था बड। तो बड जो आया था वो मार्टी को दिया था मार्टी की पहली बीवी ने एज अ गिफ्ट। वो दोनों के सेपरेशन के बाद भी बड मार्टी और गेलेना के साथ ही रहता था। जब बड क्रिस्टियाना अपने घर ले जाती है तो वो 2 ही शब्द बोलता है कि शट अप एंड डोंट शूट। तो क्रिस्टियाना को समझ नहीं आता है, फिर समझ में आता है शट अप एंड डोंट शूट। क्रिस्टियाना इस समंजस में बैठती है कि ये क्या 2 चीज बाबा बोल रहा है। इसी बीच में क्रिस्टियाना जो रहती है वो उस पंछी को लेके जाती है अलग अलग मीडिया हाउसेज में। तो वो पंछी उस समय का स्टार बन गया था, मतलब सोशल मीडिया एकदम बडिंग पे था, तो कोई भी नई चीज़ आती थी लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। धीरे धीरे वो बर्ड जो था वो बड़ा फेमस हो गया। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, फेसबुक पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसके वीडियोस चलने लगे और वो इतना बढ़िया बोलता था कि लगता था जैसे कोई। तो एक दिन लाइव टीवी पे वो तोता यही अपनी एक्टिंग कर रहा था और वो एक्टिंग करता था अपने मालिक यानी मार्टी की, और उसी की आवाज़ में बोलता था शट अप एंड डोंट शूट। तो ये वीडियो एक पुलिस वाले ने देखा, लाइव टीवी जो देख रहा था, उसके दिमाग में कुछ ठनका। उसको लगा कि केस का एक दूसरा पहलू भी। तो उसको समझने के लिए वो मार्टी की पहली बीबी जो क्रिस्टियाना थी उसके पास जाता है, उस तोते को देखता है और तोते से पूछता है। तो जब तोता उसको बताता है कि शट अप एंड डोंट शूट, तो उस पुलिस वाले को समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। अब 1 साल हो चुके हैं। गेलेना जो उसकी मार्टी की बीबी थी वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो गई होती है। इन 1 सालों में पुलिस ने कई बार इंक्वायरी करने की कोशिश की, अलग अलग एंगल से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। अब क्रिस्टियाना जो रहती है वो पुलिस वाले के साथ जाती है मार्टी के घर जहाँ गेलेना रहती है।
गलेना पूरी तरीके से, पुलिस वाले गलेना को लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ उससे एक बार पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ में गलेना अपनी वही स्टोरी बाबा रिपीट करती है, लेकिन जैसे ही शक्ति दिखाई जाती है इस बार गलेना टूट जाती है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। जैसे ही गलेना एक वल्नरेबल यानी बड़ी मार्मिक स्थिति में आ जाती है, वहां वो समझ जाते हैं कि गलेना ने ही ये पूरे क्राइम को अंजाम दिया है। अब पुलिस वाले गलेना के मुंह से पूरी कहानी सुनना चाहते, तो गलेना अपनी कहानी बताना शुरू। गलेना बताती है कि 13 मई सन 2015 को उसकी जुए की आदत थी। वो मार्टी से पैसे लेती थी और जुआ खेलने चली जाती। इसी बीच उसने कुछ पैसे बैंक से भी उधार लिए थे और मार्टी ने ये कहा था कि जो उधार पैसे हैं ये उनके लोन्स में सबमिट कर दे ताकि ईएमआई जो उनकी कटती है वो कटती रहे, और रिकवरी एजेंट उनके घर। जल्दी पैसे कमाने के लालच में गलेना ने वो पूरा पैसा कसिनो में लगा दिया, और जब कसिनो में लगा दिया और वो वहां से हार गई तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पुलिस इस बात को समझ चुकी थी कि मामला क्या है। गलेना इसमें अपनी कहानी में एक चीज और जोड़ती है कि पैसा हारने के बाद मार्टी अब उससे लड़ने लगा था। मार्टी को अपने बच्चों की और गलेना के बच्चों की भी चिंता थी, लेकिन गलेना ड्रग्स और जुए की लत में पूरी तरीके से चूर हो गई थी। उसने एक दिन ये फैसला किया कि वो मार्टी से पैसे लेगी और ये प्रॉपर्टी बेच के या दूर चली जाएगी मार्टी को छोड़। इसी बीच में उन दोनों से बहस होती है। गलेना फिजिकली फिट थी तो वो कमरे से जाती है, बंदूक ले आती, और जब बंदूक उसके सामने तानती है तब जो मार्टी रहते हैं वो उससे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यू जस्ट शट अप। और जब शट अप बोलते हैं तो पास में ही बैठा बट जो तोता था वो ये सब सुन रहा। इसकी प्रक्रिया देने के लिए गलेना ने बंदूक मार्टी की तरफ तान दी। अब मार्टी को ये समझ में आ गया कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है गलेना का, और ये किसी भी वक्त मुझे शूट कर सकती है, इसलिए उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, डोंट शूट डोंट शूट। अब डोंट शूट वर्ड भी बर्ड ने सुन ली, लेकिन गलेना अपने होश में नहीं थी, अपने कॉन्शियस में नहीं थी। ड्रग का यूज करते करते उसका दिमाग चलना कम हो गया था। वो मार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारती है ताकि मार्टी किसी भी तरीके से ना बच पाए, और इस तरीके गलेना ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया। पर उसने एक चीज ध्यान नहीं दी कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, और बांस में बैठे पिंजड़े के अंदर बर्ड जो एक तोता है उसने ये 2 शब्द सुन लिए और वो आगे चल के इस तोते के इन्हीं 2 शब्दों के कारण पुलिस इस केस को तकरीबन 1 साल बाद क्रैक करने में कामयाब रहे। तो कुदरत चीजें हैं, इंसान का जीवन चलाती भी है, बिगाड़ती भी है, बनाती भी है। तो कैसे एक जानवर ने एक कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया, आज की कहानी उसी को दर्शाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, मैं वीडियो बनाते रहूँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये कहानी सुन पाए। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।